एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो ये है सैटरडे का दिन और यहाँ पे बन रही है आलू मेथी की सब्जी और बच्चे हो रहे हैं रेडी। और स्कूल का टाइम है, स्कूल जाना है बच्चों को, सैटरडे है। और सुबह सुबह का है काम जो होता है ना, थोड़ा सा हेक्टिक हो ही जाता है। तो चलिए अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इस हेक्टिक भरे काम को बहुत ही इंजॉय होते हुए और इंजॉय करते हुए काम ख़त्म करते हैं। तो चलिए फटाफट से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स और मैं हूं पूजा। आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप? अच्छे तो होंगे ही। सुबह सुबह नाश्ते में क्या किया वो ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ तो नाश्ता बहुत ही सिंपल सा बन रहा है। आलू मेथी की सब्ज़ी बन रही है। किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जो मेथी थी ना वो बहुत कम थी, तो इसीलिए मैंने आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा की है, जो कि वो मेथी का जो सब्जी को ना थोड़ा सा बिगाड़ दिया। मतलब सब्जी तो टेस्टी बनी बट मुझे ना थोड़ा सा मेथी ज़्यादा, आलू कम होना चाहिए। मुझे वो सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। बट होता है ना, घर गृहस्थी में ये थोड़ा बहुत ऊंच नीच करना पड़ता ही है। थोड़ा बहुत थोड़ा कम ज़्यादा ये सबको इग्नोर करते हुए करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन के, क्योंकि ये सब्जी बनने के बाद वैसे ही बहुत थोड़ी सी हो जानी है, तो सब कुछ डाल दिया, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिए, मसाले डाल दिए, इसको भी डाल के और ढक के रख दिया। धीमी धीमी ये पकती रहेगी। और अब मैं बच्चों को तैयार करके छोड़कर आ चुकी हूँ स्कूल से। और स्कूल से आने के बाद मैं लग गई हूँ अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मेरा सच कहूँ तो मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था प्याज के पराठे खाने का, बिकॉज क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मतलब काफ़ी क्या, बहुत ही एक ऐसा लग रहा है साल भर ही हो गया जैसे मैंने नहीं खाए हैं। और मुझे प्याज के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा बनाती रहती हूँ। बट एक गड़बड़ हो गई यहाँ, मैंने ना चॉपिंग वाले से प्याज कट कर ली थी और वो बिल्कुल ज़्यादा ही बारीक कर ली, जिसकी वजह से वो थोड़ी गीली गीली हो गई। और उसी के साथ ही मैंने धनिया, अदरक, हरी मिर्ची भी मैंने अच्छे से पीस ली थी और सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए। आटा जो थोड़ा टाइट था, क्योंकि मैंने रोटी के हिसाब से ही बनाया गूथा था। पराठों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है और जैसा आपका फीलिंग होती है ना, तो वैसा ही आपका मतलब आटा भी होना चाहिए। बट जिस वजह से है ना मेरे जो आटा में से है ना ये निकल रहे थे। और अगर आप हाथ से चॉप करके करते हो ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं, बिल्कुल भी। प्याज के में तो मुझे कभी ऐसी परेशानी नहीं आई। बट चलो कोई बात नहीं, मुझे ही खाना था, किसी और को तो नहीं खाना था, तो मैंने अपने लिए बना लिए। तो 2 पराठे बनाए और चाय बनाई, साथ में चाय बन रही है। तो नाश्ता करेंगे प्याज के पराठों का। बहुत ही अच्छे लगते हैं। किस किस को अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना। पर यह आज है ना निकल रहा था, वो बड़ा ही दिक्कत दे रहा था मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, अपने पेट में तो जैसा मर्जी बन जाए, बस वैसा चला जाता है। नखरे तो दूसरे करते हैं, हम कहाँ करते हैं नखरे, है ना भाई। हमारे लिए तो हमें सिर्फ भूख लग रही होती है और उस टाइम पे बस जैसा मिल जाए वैसा ही हमें अच्छा लगता है। बच्चों को छोड़ के आने के बाद है ना, सच कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा एकदम भूख लगने लग जाती है। क्योंकि अगर सुबह अगर कर लेती हूँ कुछ तो ठीक है, नहीं तो स्कूल वहाँ से आने के बाद तो मुझे बहुत तेज़ लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो नई तरीके से ट्राई करते, क्या पता उधर से फटे ना। तो मैंने इस तरीके से कट किया। ये बड़ा वायरल चल रहा है इंटरनेट पे, मतलब हर जगह मैं देखती हूँ इस तरीके की पेटीज सी बना देते हैं पराठे को और फिर बेलते हैं। पर कोई भी मतलब हुआ नहीं इसका, इसमें से भी निकल रहा था क्योंकि जो बैटर था ना वो काफ़ी गीला था। पर अगर आपको ऐसे डीप फ्राई करना है ना इसी की तरीके से, तो बहुत अच्छा रहेगा, समोसा सा बन जाएगा। तो चलिए ये सब करने के बाद, ये है हमारे संडे की क्लिप। तो उसके बाद से मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था और भी बतेरे काम थे, बच्चों की स्टडी वगैरह भी थी, तो मेरे को शूट करने का मौका नहीं मिला। अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, इधर मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ। झाड़ू और पोछा मैंने घर में पूरा कर लिया, जो बर्तन थे उनको भी मैंने क्लीन कर लिया है। और महक गई है नहाने, तनु यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अभी क्या है चल रहा है यहाँ पे ना, मैं चाह रही थी इस बेडशीट को चेंज करना, क्योंकि ये जो गर्म बेडशीट बिछी है, बट आज फिर मौसम ऐसा हो गया, बारिश वाला सा हो गया। तो मैं जब इसे चेंज करने की सोचती हूँ ना, तभी मतलब है ना मौसम ऐसा हो जाता है। तो मैं ये सोची थी कॉटन की बिछा दूँ। वैसे ये धुल 2 से 3 बार धुल चुकी है, धुल के बैठ जाती है, क्योंकि मेरे पास जो गर्म बेडशीट है वो एक ही है। सो इस वजह से मैं इसी को बिछा देती हूँ। कभी आप लोग सोचे कि हमेशा हम इनके बेड पे यही वाली देखते हैं, तो मेरे पास ये 2 से 3 बार धो दी है। और यहाँ पे फिर मैं सोच रही थी कि चलो कोई नहीं, कवर चेंज कर देती हूँ। तो मैंने कवर चेंज कर लिया और जो अभी कपड़ा निकालना था ना, जिसको मैं खोल के देख रही थी, वो मुझे डालना है शू रैक के ऊपर, क्योंकि पहले से ही मैं हमेशा कवर करके रखती थी। यहाँ आने पर मैंने कवर नहीं किया, तो उस वजह से उसमें ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है। जूतों पे, चप्पलों पे बहुत ज़्यादा धूल रहती है और बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखाई देते हैं, अच्छे नहीं लगते। और हर टाइम जूते चप्पल दिखाई देते हैं, वो भी नहीं अच्छे लगते। और दरवाजे पे खासकर रखा हुआ है,
तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं इसको कवर ही कर दूँगी। तो वो सब निकालूंगी और यहाँ साथ में चला दी है मशीन, क्योंकि घर की क्लीनिंग हो गई है बट खाना पीना कुछ नहीं बना है अभी, बस नाश्ता हुआ है। तो अभी तनु को तो मैं जब नहाऊंगी तभी मैं करूँगी। और मतलब मैंने ना क्लीनिंग सारी कर दी थी बट डस्टिंग नहीं की थी। तो डस्टिंग मैं गीले कपड़े से कर रही हूँ। गीले कपड़े का फ़ायदा ये होता है कि एक तो जो भी धूल होती है वो कपड़े पे ही सिमट जाती है और नीचे नहीं गिरती है, और आपका जो अगर आपने झाड़ू या पोछा कुछ कर रखा है तो वो भी ख़राब नहीं होता है। तो मैं गीला कपड़ा कर करके बार बार उसको धो धो के सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ पूछ रही हूँ। ये मेरी आप लगा लीजिए वीकली क्लीनिंग होती है। वैसे मेरे को जब टाइम होता है मैं वैसे करती रहती हूँ, पर आज बहुत ज़्यादा डीप तरीके से कर रही हूँ। हर एक खिड़की को अच्छे से कर रही हूँ। बेड हो गए, चेयर्स हो गई, सबको मैं कर रही हूँ। वैसे तो कपड़ा मार देती हूँ पर गीला करके अच्छे से रगड़ रगड़ के कपड़ा मैं वीकली ही करती हूँ। और आज वॉशरूम भी मुझे धोने हैं, तो ये मेरी वीकली क्लीनिंग है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। विंटर में वैसे भी है ना, दिन छोटे होते हैं ना, तो इस वजह से और थोड़ा सर्दी होती है तो बार बार पानी का काम करने में भी बड़ी आफत आती है। तो इसीलिए कुर्सियों को गीला कर करके कपड़ों से साफ़ कर रही हूँ, जिससे ये अच्छे से चमक जाएंगी। कुछ को दाग आ जाते हैं, बच्चे पेंसिल लगा देते हैं और बैठ जाते हैं, कुछ भी चीज़ होती है ना तो वो सब हट जाती है अगर मैं टाइट से कपड़ा मार देती हूँ तो चेयर वगैरह सारी करने के बाद बेड वगैरह कवर सब कर दिया है। और इन सब को करने के बाद सारे दरवाजे पोंछ देने हैं, खिड़कियाँ पोंछनी हैं, और बस मेरा जो क्लीनिंग वाला पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। मशीन चल रही है वॉश बेसिन नहाने से पहले वॉशरूम साफ़ करने, क्योंकि आज मुझे सर धोना है। तो ये काम भी मेरे बढ़ जाते हैं जिस दिन मुझे सर धोना होता है या छुट्टी होती है। तो ये काम भी आज थोड़ा खाने का कम है, क्योंकि अभी बस एक ही बार खाना बनाऊंगी। मतलब एक ही बार का मतलब है क्योंकि जब ये रहते हैं तो सुबह भी कुछ अलग बनेगा, दिन में भी कुछ अलग बनेगा, शाम में भी अलग बनता है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी क्या है, इन सब का मतलब चलता रहता है। ये बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। तो तनु को आज मैंने सोचा था कि अपने आप नहलाऊंगी मैं, तो इसी वजह से वो अभी घूम रहा है। और यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहूँगी कि मेरे को एक कमेंट आया था जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात भी करनी है, कि मेरे से है ना मतलब मेरे बच्चों के स्कूल का एड्रेस पूछा जा रहा है या स्कूल का नाम पूछा जा रहा है। वैसे एक जने ने पूछा था तो मैंने उनको कमेंट में ही मना कर दिया था। उसके बाद मेरे पास 2 बार और कमेंट आ चुके हैं किसी और के, मतलब उनके नहीं, उन्होंने तो दोबारा नहीं किया, बट 2 बार और आ चुके हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इस तरीके से क्यों मतलब पूछा जा रहा है। देखिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं यहाँ पे जो है वो यहीं पे दिखा सकती हूँ। मैं हर जगह का एड्रेस या ऐसा अपनी पर्सनल डिटेल्स ये सब चीज़ें नहीं शेयर कर सकती सोशल मीडिया पे। और मेरे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं कहाँ नहीं पढ़ते तो उससे कोई मैटर नहीं है, बस वो पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो वो कहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ नहीं पढ़ रहे वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन ना किया करें। एड्रेस वगैरह ये रिवील करना नॉट सेफ़, ना सेफ़ नहीं होता ये सब चीज़ें। सो इसी वजह से मैं ये सब चीज़ें कह रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत आजकल तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें डिटेल देना बड़ा ही रिस्की वाला काम हो गया है। तो ऐसे प्लीज़ मुझसे ऐसे डिटेल ना, मैं इसीलिए मैं कई अब देखिए पहले मैं हमेशा बच्चों को रेडी करते हुए हर तरीके से दिखाती रहती थी। इनकी ड्रेसेस पे नाम लिखे हुए हैं स्कूल के वगैरह के, तो थोड़ा सा ना मैं भी मतलब सेफ़ नहीं समझती हूँ इन सब चीज़ को, इसलिए मैं आजकल बच्चों को रेडी होते हैं या कुछ होते हैं मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी चीज़ें समझती हूँ और कई बार हो भी जाता है मेरे से गलती, तो आप लोग मुझे बता भी देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। पर नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन ना किया करें, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। खुद मैं आपको नहीं बता पाऊँगी तो फ़ायदा क्या है ऐसा क्वेश्चन करने का। मेरे ख्याल से तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं यूट्यूब पर या जितने भी व्लॉगर्स हैं वो कभी आपको ऐसा कुछ नहीं शो करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से कवर कर दिया है। वैसे मैं एक कील ठोकूँगी इसके साइड में जिससे ये कपड़ा गिरे ना, वैसे तो अच्छे से टिक गया है। तो अब हो गया है सारा काम, मैं आ गई हूँ नहाकर, और जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे लास्ट के उनको भी मैं सुखाने आ गई हूँ। पर मौसम ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसा आपको दिख रहा है ना, इससे भी थोड़ा अंधेरा वाला मौसम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी ही आएगी। और मुझे ऐसा पछतावा सा हो रहा है कि मैंने कपड़े कल क्यों नहीं धोए, आज धोए और आज मौसम ऐसा हो गया। अब देखो शायद कल भी ऐसा रहा तो दिमाग ख़राब हो जाना है, क्योंकि कपड़े इतने सारे हैं, गीलों को रख रख के भी है ना एक स्मेल सी फील हो जाती है और बड़ी है ना दिल है ना बड़ा दुखता है जब कपड़े सूखते नहीं हैं। तो अभी फिर भी मैं डाल रही हूँ कि जब तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो जब तक कपड़े थोड़े बहुत हो जाएँ, फ्री हो जाएँ तो
आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा ये जो रूटीन है आप लोगों को कैसा लगा, ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो इसके बाद का जो व्लॉग होगा वो मैं आपको नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को करेंगे हम यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए। कुछ भी अगर आपको थोड़ा भी इसमें पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे अगर उनको भी पसंद आए तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए, मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट करवा दीजिए यार। बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा है अब तो पता है सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। आप लोग हेल्प करेंगे तो हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा और मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, मुझे बड़ी ही खुशी होगी। सो प्लीज़ ये गिफ्ट मुझे दे दीजिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। कपड़े सुखा रही हूँ, उसके बाद जाएंगे हम खाना पीना बनाने, खाना बनाएंगे और फिर जो भी होगा वो आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ। बाय बाय।